हेलो एवरीवन। कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था चैप्टर 51 से 55 तक द सीक्रेट बुक का। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ चैप्टर 56 से 60, जो कि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं उसको मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सो हम एवरी टाइम क्या है हाई और लो फ्रीक्वेंसी के थॉट्स जो है यूनिवर्स में भेजते हैं। हम एवरी टाइम मतलब हाई और लो फ्रीक्वेंसी के जो थॉट्स हैं वो कहाँ भेजते हैं, यूनिवर्स में भेजते हैं और उन्हीं थॉट्स के रिजल्ट जो है हमें रिफ्लेक्ट करते हैं। वही रिजल्ट जो है हमें हमारी लाइफ में मिलते हैं जो थॉट हम यूनिवर्स में भेजते हैं। तो जो भी थॉट हमारे मन में सबसे ऊपर होता है, जिस थॉट के बारे में हम सबसे ज़्यादा सोच रहे होते हैं, उसके ही अकॉर्डिंग हमें चीज़ें और सिचुएशन वैसे ही विचार के लोग हम अट्रैक्ट करने लगते हैं। और आपको जब इस तरीके की सिचुएशन आप फील करते हैं तो ये आपके थॉट्स के रिफ्लेक्शन के कारण होती है। जो थॉट्स हमारे मन में ऊपर होते हैं उन्हीं तरीके की सर्कमस्टेंसेस को हम जो है अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। आपको अगर डीपली ग्रैटिट्यूड करने के लिए एक जगह आपको अगर अपनी सिचुएशन ठीक करनी है तो आप एक जगह कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए और डीपली ग्रैटिट्यूड को फील करिए और उन चीज़ों की लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दीजिए जिनके लिए आप ग्रैटिट्यूड देना चाहते हैं, जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। और तब तक लिखते रहें जब तक आपकी आंखों से आंसू न छलकने लगे। जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, जिन चीज़ों के लिए आप आभार व्यक्त करना चाहते हैं, उन चीज़ों को आप तब तक लिखते रहें जब तक आपको अंदर से ये फील ना हो कि हाँ, मैं अभी तक इनकी इतनी कदर नहीं कर रहा था और ये चीज़ें मेरी लाइफ में हैं जिसके वजह से मुझे कितना जो है मेरी लाइफ में चीज़ों का और ज़्यादा चीज़ें जो हैं जिनकी वजह से मैं अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ अपनी लाइफ में। तो जब तक आपको ये फीलिंग ना हो जाए और आंखों से आंसू ना निकलने लगे तब तक आपको लिखना है। जब आपके आंखों से आंसू निकलने लगेंगे उसके बाद आपके मन जो है ना बहुत हल्का फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा आपको, क्योंकि आपने क्या करा है, एक मतलब सच्ची कृतज्ञता की भावना को व्यक्त किया है। आपके अंदर जो सच्ची कृतज्ञता मतलब जो ग्रैटिट्यूड आपका अंदर से मतलब जो एक रियल फीलिंग है उसको आपने कनेक्ट किया है कहीं ना कहीं। तो एक बार जब आप ये फीलिंग जो है महसूस करते हैं, जब आपके अंदर इस तरीके की फीलिंग्स आती हैं तो आप ना अंडरस्टैंड कर लेंगे कि इसे कैसे क्रिएट किया जाए। मतलब फिर आपको समझ में आ जाएगा कि फिर हम इस तरीके की फीलिंग्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जब भी आपका मन उदास हो, जब भी आपको बहुत ऑड फील हो रहा हो, अंदर से बहुत भारी फील हो रहा हो, तो जब आपके पास जो चीज़ें हैं उनकी लिस्ट बना लेंगे, डीपली उनको ग्रैटिट्यूड करेंगे, उसके बाद क्या होगा, वो जब उनके अंदर वो फीलिंग्स आएगी आपके अंदर उन चीज़ों को कि ऑलरेडी हमारे पास हैं और हम उन चीज़ों की कदर नहीं कर रहे, तो आपके अंदर जो फीलिंग आएगी ना वो फीलिंग सबसे अलग फीलिंग होगी और उस फीलिंग को आप बार बार अपनी लाइफ में जनरेट कर सकते हैं। और जो भी आप मांगते हैं उस पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये हर वीडियो में मैं कहती हूँ कि जो भी हम मांगते हैं उस पर ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम ट्रस्ट करते हैं ना तभी हमारे मन में किसी तरीके का डाउट नहीं रहता। जब हम ट्रस्ट नहीं करते तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट आते हैं कि हम इसको पूरा कर भी पाएंगे या नहीं भी कर पाएंगे। तो हम क्या है पूरी तरीके से उस चीज़ पे निष्ठा नहीं रख पाते, डाउटफुल रहते हैं। तो हमें डाउटफुल नहीं रहना है। अगर हमने कोई चीज़ मांगी है तो हमें यूनिवर्स पे छोड़ देना है कि वो चीज़ हमें 110% जो है मिलने वाली है हमारी लाइफ में, और वो चीज़ हमें ऐसा प्रिटेंड करना है कि जैसे वो चीज़ आपको आपकी लाइफ में मिल चुकी है। अपने ऊपर ट्रस्ट रखना, अपनी बात पे अटल रहना, मतलब अगर हमने अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप कर लिया तो बहुत सारी चीज़ पर सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि हम किसी के साथ वो डिस्कस करते हैं तो लोग जो हैं हमें कुछ और सजेशंस, कुछ और एडवाइस देने लगते हैं। तो हम धीरे धीरे अपना ट्रस्ट जो हमने बिल्ड किया था वो कहीं ना कहीं लूज हो जाता है, हम अपनी बात पे अटल नहीं रह पाते। लेकिन हमें क्या करना है, हमने जो चीज़ मांगी उसके लिए हमें ट्रस्ट रखना है 110%। चाहे कोई कुछ भी कहे, हमें अपनी बात पे क्या करना है, अटल रहना है। तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल जो है अपने हाथों में रख पाएंगे। अगर आप 10 लोगों की बात सुनेंगे और आपका ट्रस्ट जो है लूज हो जाएगा तो आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। तो आपका कंट्रोल क्या है, किसी और के पास चला जाएगा। हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। अपनी बात जो हमने मांगा है वो पूरी हो रही है, पूरा ऐसे ट्रस्ट करके छोड़ दीजिए।
क्या आप जानते हैं कि जब आप ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी, तो आप अपनी इच्छा को खुद से दूर करते हैं। मतलब हमारी कोई इच्छा है, हमने ये सोचा कि मुझे मेरी लाइफ में ये मिल जाए, फिर मैं सोचने लगता हूँ कि ये मेरी पूरी कैसे होगी, तो कहीं ना कहीं हम उस पर डाउट कर रहे हैं। जब हमने ये इच्छा की है तो हमारी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। हमें ऐसी चीज़ों का तो हमें ऐसी चीज़ें सर्च करनी है जो उस डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ाए। तो जब आप ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आपकी इच्छा को कैसे पूरी कर सकते हैं, तो आप यूनिवर्स को क्लियरली मैसेज सेंड कर रहे हैं कि आपके पास आपकी मनचाही चीज़ है। जब आप ये पता लगाने लगेंगे मेरी इच्छा है, इसको मैं कैसे पूरा करूं, तो आप क्लियरली मैसेज भेजते हैं यूनिवर्स को कि आपकी जो इच्छा है आप उसको पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो इच्छा जो है पूरी होगी। आपकी मनचाही चीज़ को अचीव करने के लिए अपनी वाइब्रेशन को क्या है, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो भी आपकी मनचाही चीज़ है, जो भी आपने मांगा है, उसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, आपकी जो वाइब्रेशन है उनको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। क्योंकि जब अपनी वाइब्रेशन को आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे तभी वो चीज़ कि सिग्नल जो है स्ट्रांगली यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे और वो चीज़ हमें मिलेगी। ये जो सृष्टि है, ये जो यूनिवर्स है, एक तरीके का टेलीकास्ट सेंटर है। जैसे टीवी होता है, हम जो उस पर टेलीकास्ट करना चाहते हैं वो टेलीकास्ट हो जाता है, तो यूनिवर्स भी क्या है, एक तरीके का टेलीकास्ट सेंटर है। आप यूनिवर्स में हर पल क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। एवरी मोमेंट हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी भेजते हैं, चाहे हाई फ्रीक्वेंसी हो चाहे वो लो फ्रीक्वेंसी हो। एवरी मिनट हम कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में टेलीकास्ट करते हैं। जो भी हम फ्रीक्वेंसी भेजते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में क्या है, टेलीकास्ट होता है। हम जो भी चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए आपका जो डिजायर है उसका टेलीकास्ट टूटने नहीं देना है। जो भी आप चाहते हैं ना अपनी लाइफ में, तो उससे रिलेटेड सिग्नल आपको यूनिवर्स को भेजने हैं, उसका टेलीकास्ट बिल्कुल आपको अपनी लाइफ में टूटने नहीं देना है और 110% उस चीज़ पे ट्रस्ट करना है कि वो चीज़ क्या है, आपको मिल चुकी है। आपके अपोजिट, जब आप इसके अपोजिट सोचते हैं तो आपकी मनचाही चीज़ क्या होती है, जो भी आपने मांगा है वो आपसे दूर जाने लगती है और डाउट की वजह से वो सिग्नल जो है कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं और वो टेलीकास्ट को जो है यूनिवर्स के थ्रू रोक दिया जाता है। तो आप डाउट क्रिएट ना करें किसी चीज़ पे, क्योंकि आपको अपने सिग्नल को स्ट्रांग रखना है। तो डाउट क्रिएट नहीं करना है, आपको ट्रस्ट करना है 110%। तो आपको सोचना है कि मनचाही चीज़ आपके पास है और यूनिवर्स वो हमें पहुंचा देगी। मतलब जो भी हमने मांगा है वो चीज़ हमारे पास है और ये यूनिवर्स क्या है, हमें पहुंचा देगी। तो 56 से लेके ये 70 का जो चैप्टर है, 56 से ये 60 तक का जो चैप्टर है, इसकी जो समरी है बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग तो हर चैप्टर है, बट इसमें जो टेलीकास्ट है, जो ट्रस्ट है, ये इतने पावरफुल वर्ड हैं, इनके थ्रू आप अपनी चीज़ों को जो है समझ सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं, अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ जो है इस बुक से सीखने वाली है। तो आपको वीडियो कैसा लगा और आपको क्या लर्निंग मिली, प्लीज़ टाइप इन द कमेंट बॉक्स और लोगों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों को इससे लाइफ लेसन मिले और वो भी सीख पाएँ कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, क्या थॉट्स होते हैं, क्या ट्रस्ट कैसे जनरेट करें, कैसे टेलीकास्ट होता है यूनिवर्स का हमारी लाइफ में। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। कल फिर हम इसी टाइम पे अपने वीडियो को आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।